तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि लाओ जेंग के टोटल कितने वाइफ हैं, और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि लाओ जेंग उन सब से कैसे मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाइफ की, निंग योदाई के बारे में। तो हमने इसे सबसे पहले सीजन 1 में देखा था, जो कि निंग योदाई का दूसरा फॉर्म था, और इस करेक्टर को नोवेल और मानवा में दिखाया नहीं गया है। तो अब बात करते हैं करंट निंग योदाई के बारे में, जो कि क्लाउड टेम्पल के मास्टर हैं। और बात करें इसके फैमिली के बारे में, जब वो छोटी थी उसके पेरेंट्स को किसी अनजान सेट के द्वारा उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था और वो अनाथ हो गई। और जब क्लाउड टेम्पल के फर्मर लॉर्ड ट्रबल कर रही थी तो उसे निंग योदाई मिल जाती है और उसको लेकर क्लाउड टेम्पल ले आती है और उसे सब कुछ दिया जो उससे चाहिए था। सिंपल भाषा में बोले तो उसकी देखभाल की, और तब से निंग योदाई इतना ज्यादा मेहनत की कि वो टेम्पल लॉर्ड का फेवरेट डिसाइपल बन गई। और जब योदाई के पास पावर आया तो उसने अपने पेरेंट्स का बदला ले लिया। अपने एनिमी को मारने के बाद भी उसे इतना खुशी नहीं मिला जितना कि उसे बचपन में अपने माँ बाप के साथ मिलता था। निंग योदाई अपने पेरेंट्स के मारने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो चुकी थी। वो अपना दुख को अपना दिल में दबा कर रखती थी, और लाओ जेंग से मिलने के बाद ये सब कुछ चेंज हो गया। फाइनली उसे कोई मिल चुका है जो कि वो दिल से ट्रस्ट कर सके। जब लाओ जेंग योदाई के सामने था तब वो लाओ जेंग के प्रति अपने हार्ट को ओपन नहीं की थी। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज तुम्हारे सामने है तुम्हें उसके वैल्यू के बारे में पता नहीं होता है, और जब वही चीज तुमसे दूर चला जाए तो तुम्हें उसके वैल्यू के बारे में पता चलता है। और वैसे ही योदाई के साथ होता है, क्योंकि एक इवेंट के बाद लाओ जेंग 2 साल तक गायब रहा, क्योंकि वो सुन के होम टाउन चला गया था। और वो वहाँ पर क्या करता है क्या नहीं, की वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि अपलोड करते ही वो वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। और उसके बाद योदाई बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करती है कि क्यों उसने लाओ जेंग को अपने दिल की फीलिंग क्यों नहीं बताया। और जब 2 साल बाद लाओ जेंग वापस आता है तो वो बहुत बड़ा कांड करके आया होता है। और अगर आप लोगों को इन दोनों के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट पर यस लिख देना, मैं सबसे पहले इन दोनों का वीडियो ही लाऊंगा, अगर कमेंट यस ज्यादा आता है तो। अब बात करते हैं लाओ जेंग के सेकंड वाइफ के बारे में, जिसका नाम सिंग जो क्वीन होता है, और मनवा में इन दोनों को ही ऑफिशियल वाइफ दिखाया गया है। चलो अब बात करते हैं कि ये दोनों कैसे मिलते हैं। तो जब लाओ जेंग सुन के होम टाउन से वापस आ रहा था तो रास्ते में उससे पता चलता है कि शिष्य जो है वो अपने न्यू टारगेट को ढूंढ रहा है, और उसका टारगेट ऐसे लड़की होती है जिसके पास पर्पल मिस्ट होता है। और बता दूं कि इस आर्क का फाइनल विलन शिष्य ही है, और जब तक शिष्य नहीं मर जाता है तब तक लाओ जेंग और योदाई की शादी नहीं होगी। और क्योंकि योकुन के पास पर्पल मिस्ट है तो शिष्य का अगला टारगेट वही है। और जैसे ही लाओ जेंग को ये बात पता चलता है तो योकुन का पता लगाकर उसके घर जाता है और उसको वहाँ से भगा ला जाता है, क्योंकि अगर शिष्य के हाथ ये लड़की पड़ जाती है तो शिष्य को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और बाद में बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद लाओ जेंग और योकुन का शादी होता है। पूरी डिटेल वीडियो बाद में आएगी, और मैंने पहले ही बता दिया है कि ये वीडियो सिर्फ लाओ जेंग के वाइफ के बारे में है, और वो उन लोगों से कैसे मिलता है बस उसके बारे में बताया गया है। और अब बात करते हैं लाओ जेंग के थर्ड वाइफ के बारे में, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी का शॉर्ट स्प्लिट होता है। जब एक इवेंट के बाद या कहें मौत का खेल खत्म करने के बाद वो सीधा सुन के आइलैंड पर टेलीपोर्ट हो जाता है, या कहें कि वो जहाँ से वो बिलोंग करती है वहाँ जाके उससे पता चलता है कि उसका जो शॉर्ट स्प्लिट है कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, बल्कि वो डेमन नाइट रेस का किंग रह चुकी है, जो कि उसको अपने दोस्त के द्वारा धोखे से मार दिया गया था। और जब लाओ जेंग सुन के होम टाउन जाता है तो सुन लाओ जेंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको बॉडी दिलाने में मदद करे और अपने दुश्मन को मारने में साथ दे, और बदले में उसे शिष्य को मारने में उसकी मदद करेगा, जो इस आर्क का मेन विलन है। और क्या लाओ जेंग मान जाता है और सुन की मदद कर देता है उसकी बॉडी वापस दिलाने में, और सुन को हेल्प भी करता है उसके दुश्मन को मारने में। और जैसे जैसे एक साथ वो दोनों टाइम बिताते हैं वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, और नोवेल के एंड में इन दोनों की भी शादी हो जाता है। और बता दूं कि शादी होने के बाद सुन का एक बेटा होता है। उस बच्चे का नाम तो नहीं दिया गया है, बट ये कंफर्म है कि नोवेल का एंड में इन दोनों का एक बेटा होता है। चलो अब बात करते हैं अगले वाइफ के बारे में, बल्कि ये कोई और नहीं मेंटर सू होती है, जिससे कि हमने कुछ एपिसोड पहले ही दिखा था चम्मा चाटी करते हुए। वैसे तो इन दोनों के शादी के बारे में नोवेल और मनवा में दिखाया नहीं गया है, बल्कि इन स्टूडियो वालों का कोई भरोसा ही नहीं है, पता नहीं आगे चलकर क्या चेंज कर दे, इसके बारे में किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। अब इसका सीजन 1 ही देख लो। सीजन 1 में निंग योदाई की सेकेंड फॉर्म जो की एक टीनेज गर्ल के फॉर्म में आई थी, उसका जिक्र मनवा और नोवेल में कहीं पर भी नहीं है। अब बात करते हैं लाओ जेंग के अगले वाइफ के बारे में, जिसका नाम हान लियूसू है, और ये लाओ जेंग से तब मिलती है जब वो फॉरबिडन लैंड में किसी कारण की वजह से गई हुई थी, और वो वहाँ पर लाओ जेंग से मिलता है, और वहाँ पर ही उन लोगों के ऊपर एक फाइटन ने अटैक कर दिया था, और जो कि लाओ जेंग होता है वो वहाँ से एस्केप करने के लिए लियूसू को बंदी बना लेता है। और जैसे ही लाओ जेंग लियूसू को बंदी बना लेता है तो
लिu शू अपने फ्लेम को एक्टिवेट कर लेती है और ये देखकर लाओ जेंग उस लड़की को फेंक देता है, क्योंकि अभी जो लिu शू ने फ्लेम एक्टिवेट की थी वो किसी भी नॉर्मल कल्टिवेटर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पर लाओ जेंग उस फ्लेम को देखकर समझ जाता है कि ये फ्लेम उसके लिए खतरा नहीं है, वो तो बस मुसीबत को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। बट लिu शू लाओ जेंग को भगता देखकर उस पर फ्लेम से अटैक कर देती है और उस फ्लेम से लाओ जेंग को कुछ भी नहीं होता है। और यह देखकर लिu शू समझ जाती है कि वो जिस पर्सन को इतने दिनों से ढूंढ रही थी फाइनली उसे मिल गया है, क्योंकि प्रोफेसर ने उससे कहा था कि एक दिन ऐसे पर्सन जरूर अपेयर होगा जो कि तुम्हारा फिल्म को रजिस्टर कर सके। और उसे यकीन हो जाता है कि प्रोफेसर ने जो भी कहा था वो सब सच है। और क्या उस दिन से लिu शू लाओ जेंग को पीछा करने लगती है और एंड ऑफ द नॉवल उन दोनों की भी शादी हो जाती है। अब बात करते हैं लाओ जेंग की अगले वाइफ के बारे में। का नाम है मॉर्निंग और ये दोनों पहले ड्रीम स्पेस में मिले थे और उस समय लाओ जेंग ड्रीम स्पेस में एनोनिमस बनकर पार्टिसिपेट कर रहा था। ड्रीम स्पेस ऐसी जगह होता है कि आप इसे बैटल अरेना भी कह सकते हैं। और उसके बाद वो दोनों फेस टू फेस अप्रोचिंग फेस्टिवल में मिलते हैं और यहाँ पर मॉर्निंग को अपनी बहन की तरफ से ऑर्डर मिला था कि वो लाओ जेंग के ऊपर नजर रखे, क्योंकि मो क्लैन और लाओ क्लैन एक दूसरे के मॉर्टल एनिमी हैं। पर जब मॉर्निंग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है तो लाओ जेंग ने ही उसे उस मुसीबत से बाहर निकाला था। और मॉर्निंग लाओ जेंग पर इतना अच्छा नजर रखता है कि वो उससे प्यार कर बैठता है। और जैसे ही ये बात उसके बहन को पता चला तो वो मॉर्निंग को सील कर देता है, क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं आया कि मॉर्निंग ने अपने दुश्मन से प्यार कर बैठी है। और जब एक बैटल में मॉर्निंग की सिस्टर को अपने एलायंस से ही धोखा मिलता है तो वो लाओ जेंग से रिक्वेस्ट करती है कि मॉर्निंग को रेस्क्यू कर ले, क्योंकि वो कहीं न कहीं जानती थी कि भले ही लाओ जेंग उन लोगों का दुश्मन है पर उसे इतना यकीन तो है कि लाओ जेंग उसके बहन के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। और लाओ जेंग उसके रिक्वेस्ट को मान लेता है और बैटल खत्म होने के बाद वो ऐसे ही करता है और लाओ जेंग उससे भी इमोर्टल मेंशन ले जाता है और नोबल के लास्ट में उन दोनों की शादी हो जाती है। और अब बात करते हैं अगले वाइफ की, जिसका नाम लिंग स्वांग होता है। और ये दोनों सबसे पहले सी ऑफ ट्रू मीनिंग में मिलते हैं और ये दोनों लगातार मिलने के कारण इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। और बाद में लिंग स्वांग लाओ जेंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने मम्मी को रेस्क्यू करने में मदद करे और लाओ जेंग उसका भी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। और बाद में लिंग स्वांग इमोर्टल मेंशन चली जाती है और लास्ट में इन दोनों की भी शादी हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट वाइफ के बारे में। का सिर्फ नाम दिया हुआ है, के बारे में डिटेल कुछ भी नहीं है, इसका तो मुझे फोटो तक भी नहीं मिला। पर यह जरूर है कि लाओ जेंग के लास्ट वाइफ यही होने वाली है और उसका नाम फंगे होता है। पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस किया कि नहीं, पर तुम खुद ही देख लो ये है। और अगला वीडियो लाओ जेंग और योदा के बारे में होने वाला है कि उन दोनों की शादी कैसे होती है और शादी से पहले क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होता है वो भी जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो कमेंट सेक्शन में लाल दिल स्पैम कर देना, मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।